हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड किया था क्लास 12 बायोलॉजी का, और सिलेबस के वीडियो मैंने आपको दे दिए थे, जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आपको तीनों को बिठा के वीडियो मिल गया था। ठीक है ना? पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको दे दिया था, आपको मिल गया था। और ये हमारा क्या रहने वाला है, अब हम टॉपिक वाइज देखेंगे। हैंड रिटेन नोट्स के साथ साथ अब मैं आपको पूरा पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। आपका बायोलॉजी ही नहीं, आपका मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी आपको हम टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करा देंगे, आई प्रॉमिस यू। पीडीएफ बेटा इसका टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। संपूर्ण सिलेबस का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया जाता है, और पूरा पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बेटा, उसकी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ये हमारा चैप्टर 1 है। क्या अपना चैप्टर 1 है, और इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। क्लास 12 बायोलॉजी का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, क्या है? उसकी पादपों में लैंगिक प्रजनन। बहुत मजा आएगा, और पूरा पूरा हम आपको फिगर के थ्रू पढ़ाएंगे, और वही आपको पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड में आएगा। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको वो भी समझाता चलूंगा, पूरा पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? सबसे पहला जो आपका लेक्चर होने वाला है आज बेटा, हेडिंग होने वाला है पुष्प की संरचना। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से बोर्ड में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर वर्ष क्लास 12 बायोलॉजी में आपको चाहे 3 नंबर के प्रश्न हो, या फिर आपका बात करें हम आपके 5 नंबर के आपके प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण वाला टॉपिक होने वाला है। आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है ना? नीट टूट एग्जाम की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए मस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो प्रश्न दो प्रकार के आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका आएगा कि आवृत्ति बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, और आवृत्ति बीजी पुष्प की सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आवृत्ति बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, आवृत्ति बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। बेटा, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति बीजी पुष्प होते हैं, और एक अनावृत बीजी पुष्प होते हैं। एक आवृत्त बीजी पुष्प जिनके बीज ढके रहते हैं, और एक अनावृत बीजी जिनके पुष्प जो होते हैं बेटा, जिनके पुष्प के बीज जो होते हैं ढके नहीं रहते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनावृत बीजी पुष्प कहते हैं। किसी प्रकार कोई डाउट है क्या? परीक्षा नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिजिटल बोर्ड का फायदा यही है कि यार बढ़िया है, पूरा पूरा लिखा रहे गुरुदेव, बस ज्ञान देते चले जाओ, समझाते चले जाओ, है कि नहीं? यही तो होता है डिजिटल बोर्ड का फायदा। अब बेटा हम लिखते भी रहे, ठीक, ये भी करते रहे फलाना ढिमका, तो कोई मतलब नहीं होना डिजिटल बोर्ड भैया लाखों रुपए खर्च करने का। डिजिटल बोर्ड का प्रॉफिट यही है, लिख के रखो, ज्ञान दो, काम खत्म हुआ। ठीक। अब यहाँ अगर बोले करजवा संरचना, क्या बोले? करजवा अल्लाह घूचा दुई घूचा दे एग्जामिनर चाचा के क्वेश्चन पे कहा हम तो आवत है। अरे जब आवत है तो लिखी दे, लिखी दे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम आपको देखते बेटा कि कैसे क्या करना है। उसके पहले बेटा दो बैच आपके लिए लागू है। पहला बेटा महाभारत बैच, जो कि आपका 1 नवंबर चलेगा। आप आर्ट से हो बेटा, या फिर बात करें साइंस से, दोनों बच्चों के लिए इसमें केवल केवल 5 से 6 सेट पेपर मैं दूंगा, और 100% आपका वहीं से फंसेगा। जो कि बैच हमारा 1 नवंबर से बेटा स्टार्ट है, 251 रुपए में। ठीक ना? आप लोगों को अगर क्लास ज्वाइन करना है तो एडमिशन ओपन है, आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग बेटा क्या करिए, क्लास को ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत आपका होने वाला नहीं है। ठीक है? और वहीं पे आपका कंप्लीट वन शॉट वीडियो प्लस हैंड रिटन नोट्स के बेटा रामायण बैच शुरू है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग ये दोनों बैच बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हैंड रिटन नोट्स, वन शॉट वीडियो के साथ साथ आपका पूरा कंप्लीट है। ठीक है ना? ऑल सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या बेटा? पुष्प की संरचना को थोड़ा माइंड मैप के द्वारा समझते हैं, उसके बाद हम आपको पुष्प की संरचना भी बना के दिखाएंगे, और क्या क्या लिखना है ये भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि बेटा क्या होता है? फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। किसी भी मनुष्य में दो चीजें अनिवार्य होती है। सबसे पहला, मनुष्य में कुछ चीजें होती है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। क्या? जैसे कि जरा सोचिए, आपके पास अगर दिल ना रहे, करजवा ना रहा, हृदय ना रहा, तो आप जी पाएंगे? कहा ना गुरुदेव, नहीं जी पाओ। अरे हम जी ना पाओ गुरुदेव, हमारे पास आंखें ना होती तो हम देख पाते? ना गुरुदेव, नहीं देख पाते। तो ये सब सहायक है। क्या? आंखें, हाथ, पैर, ये सब सहायक है। लेकिन मेन, मुख्य 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 भाग बेटा आवश्यक क्या है? आवश्यक अपना हृदय है। अपना क्या है? हृदय है। हृदय मतलब दिल है, धड़कन है। अगर धड़कन निकाल लिया जाए
तो जी पाएंगे क्या, नहीं गुरुदेव। तो उसी प्रकार पुष्प में दो होते हैं, एक इंपॉर्टेंट चक्र होता है, आवश्यक चक्र होता है, होना अनिवार्य ही है। दूसरा क्या होता है बेटा, सहायक चक्र। ये रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, ये होना क्या है, कंपल्सरी है। सहायक चक्र में दो होते हैं, पहला क्या होता है बेटा, वाह्य दलपुंज होता है, दूसरा क्या होता है, दलपुंज। आवश्यक चक्र बेटा दो होते हैं, एक पुमंग होता है, क्या होता है, एक जायांग होता है। पुमंग मतलब गुरुदेव नर जननंग, पुमंग मतलब गुरुदेव नर है, क्या बेटा, नर है। जायांग का मतलब क्या गुरुदेव, मादा है, क्या है, मादा है। पुमंग की इकाई को बेटा पुंकेसर कहते हैं, पुमंग की इकाई को बेटा क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुंतत्व, अभी सब समझा देंगे, ठीक। और जायांग, जायांग की इकाई को बेटा क्या कहते हैं, अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर अंडप के तीन होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और बेटा क्या होता है, अंडाशय होता है। क्लियर है का, क्लियर है का, हाँ गुरुदेव क्लियर बा। इतना किसी को कोई डाउट, इतना किसी को कोई डाउट है का, ना गुरुदेव कोई डाउट ना ही बा, होना भी नहीं चाहिए बेटा, होना भी करे जवाब नहीं चाहिए, ठीक। अब बात करते बेटा पुष्प की संरचना का, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का। ये माइंड मैप से आपको समझ आया क्या, ये माइंड मैप आपको समझ आया क्या, नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर समझा देता हूं। पुष्प होता है, क्या होता है बेटा, पुष्प होता है, पुष्प में दो चक्र होते हैं, पुष्प में क्या होते हैं, दो चक्र होते हैं। एक होता है सहायक, दूसरा क्या होता है, आवश्यक। सहायक का मतलब होता है कि जो कि हेल्प करता है, आवश्यक का मतलब होना ही अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, सहायक दो होते हैं, वाह दलपुंज और दलपुंज, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। पुष्प में जो आवश्यक चक्र होता है दो होता है, एक पुमंग होता है, दूसरा क्या होता है, तो जायांग होता है। पुमंग की इकाई को बेटा पुंकेसर कहते हैं, पुमंग की इकाई को बेटा क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुंतत्व। जायांग की इकाई को बेटा अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, ये तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बेटा क्या, अंडाशय होता है। क्या होता है करजवा, अंडाशय होता है, अंडाशय होता है, ठीक। अब देखिएगा, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या आवश्यक चक्र ढूंढेंगे, आवश्यक चक्र में क्या ढूंढेंगे, पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग। बेटा पुमंग कहाँ है बा, पुमंग कहाँ बा, अरे गुरुदेव है, ये पूरा पुमंग है बेटा, यही क्या है अपना पुमंग है। ये जो होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है, पुमंग होता है। क्या होता है, पुमंग होता है। पुमंग मतलब गुरुदेव पुंकेसर, क्या होता है बेटा, पुंकेसर। पुमंग मतलब क्या होता है, पुंकेसर। एक एक करके देखेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जितने भी हैं, ये सब जितने भी हैं, ये क्या बेटा, ये सब नर जननांग के क्या बेटा भाग हैं। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फूल, ये फुलवा का है गुरुदेव, नर जनन के क्या है, भाग है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भाग होता है, ये सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं बेटा, परागकोश बोलते हैं। ये जो डंठल नुमा है ना, इसको पुंतत्व बोलते हैं। और जो परागकोश, परागकोश को जो बांधे रखता है, परागकोश को बेटा जो बांधे रखता है उसको क्या बोलते हैं, योजी। ये जो होता है इसको, इसको, ये वाले को क्या बोलते हैं बेटा, योजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। ये जो बीच वाला भाग है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, योजी बोला जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, परागकोश। परागकोश के अंदर ये जो बेटा परागकोश होता है, यह प्राप्राद द्विपालित होता है। जब इसको कट कर देंगे, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ही, ऐसे दिखाई देगा। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। पराग कोश को बेटा क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धान के नाम से भी जानते हैं। ये पराग कोश है, पराग कोश को बेटा लघु बीजाणु धान के नाम से जानते हैं। और पराग कोश में, लघु बीजाणु धान में पराग कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते बेटा, पराग कण पाए जाते हैं। और इन्हीं पराग कणों को लघु बीजाणु बोलते हैं। इन्हीं पराग कणों को बेटा क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु के नाम से जाना जाता है, लघु बीजाणु के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब ये जो होते हैं, ये परागकोश द्विपालित होता है। हमेशा ध्यान देना कैसा होता है, द्विपालित। लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख सकते हैं कि यह द्विपालित होता है, यह द्विपालित होता है। बेटा कौन द्विपालित होता है, तो हमारा जो परागकोश होता है द्विपालित होता है। परागकोश को जो बीच वाला जो बांधे रखता है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। और ये वर्तिकाग्र से जो डंठल नुमा परागकोश तक आता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, पुंतत्व बोलते हैं। और इस पूरे भाग को, इस पूरे भाग को, इस पूरे भाग को
बेटा क्या बोला जाता है? पुंकेसर या फिर बेटा पुमंग बोला जाता है। पुंकेसर या फिर बेटा क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है। ठीक है ना? और पुमंग बेटा क्या है? पुष्प का एक नर जननांग होता है। क्लियर है का? क्लियर है का? क्लियर है तो बेटा कमेंट करो। क्लियर है तो बेटा क्या करिए, करे जो कमेंट करिए। क्लियर इतना? अब आ जाइए, अब बेटा स्त्री केसर अंडप पे आ जाएंगे, अंडाशय पे आ जाएंगे। सबसे ऊपर बेटा क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। सबसे ऊपर बेटा क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र और अंडाशय की जो संरचना बांधे रखती है इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला भाग होता है जहां पे पराग आके बैठे हैं, इसको दोनों को जो बांधे रखता है इसको वर्तिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? भ्रूणकोश पाया जाता है। और जो भ्रूणकोश होता है यह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का क्या करता है? काम करता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? भ्रूण कोष पाया जाता है। और ये जो बीच वाला ये जो भाग है बेटा बीजाणु बोलते हैं। बीजाणु को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। पराग कोष को लघु बीजाणु धानी, बीजाणु को गुरु बीजाणु धान के नाम से करजवा जाना जाता है। ध्यान देना। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं बेटा? पुष्पासन बोलते हैं। और ये क्या होता है? पुष्पवृंत होता है। दैट्स ऑल। और वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये सभी भाग को बेटा क्या बोलते हैं? जायांग बोले तो स्त्री केसर कहा जाता है। तो ये रे बेटा क्या करिए जो संरचना, इसका पीडीएफ हम सारे लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा, आप बना लीजिए। कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? कमेंट बॉक्स में छापिए कोई दिक्कत है का? अरे नहीं गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, बच रही। इतना क्लियर है? आगे देखेंगे तो जो पुष्प होता है, फूल की संरचना में बेटा निम्नलिखित भाग होते हैं। फूल जो कि पुष्प होता है संरचना में बेटा निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला बेटा क्या होता है? वृंत होता है। क्या होता है? वृंत। वृंत क्या होता है? यह फूल का डंठल होता है जो इसे तने से बेटा जोड़ता है। वृंत का मतलब क्या होता है बेटा? ये पुंतत्व। ये क्या है बेटा? वृंत होता है। क्या होता है? वृंत। क्या होता है? वृंत को बोलते हैं पुंतत्व। अगला क्या होता है बेटा? पुष्पासन। यह फूल का आधार भाग होता है जिस पर अन्य अन्य सभी भाग क्या होते हैं बेटे? लगे रहते हैं। ये क्या होता है? पुष्पासन। और इसी पुष्पासन पर पुष्प के अन्य सभी भाग क्या होते हैं बेटा? लगे रहते हैं। क्लियर है? उसके बाद होता है बेटा वाह्यदल पुंज। वाह्यदल पुंज क्या होता है? ये हरे रंग के छोटे पत्ती नुमा संरचना होती है जो फूल की कली अवस्था में सुरक्षित रखती है और इन्हें वाह्यदल के नाम से जानते हैं। अगला होता है दल पुंज। तो ये रंगीन सुगंधित पंक्तियां होती है जो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करती है और इन्हें दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोला जाता है। ठीक है ना? उसके बाद बेटा पुमंग। तो पुमंग फूल का नर जनन, नर प्रजनन अंग होता है जिसमें पराग कण बनते हैं। ठीक, एक यहाँ पे यार थोड़ा सा वृंत। वृंत बेटा ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। ये वाला जो पुष्पासन के नीचे वाले डंठा होता है, डंठल, इसको बेटा वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत बोला जाता है। इसको नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वृंत होता है। ठीक है ना? अगला क्या बेटा यहाँ पे? पुमंग। तो पुमंग फूल का नर प्रजनन अंग है जिसमें परागकण बनते हैं और यह पुष्प के मुख्य भागों में से एक है और लैंगिक प्रजनन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुमंग, जो पुमंग होता है, पुमंग में दो भाग होते हैं। एक बेटा पुंतत्व होता है, अलग क्या होता है? परागकोश होता है। गुरुदेव कहते हैं अभी आपने एक और नाम बताया था, वो नाम क्या था गुरुदेव? योजी। तो योजी का कोई काम नहीं है, मेन तो दो ही आप पढ़ेंगे। मेन तो दो ही, क्या? पुंतत्व और परागकोश। पुंतत्व यह एक लंबा धागनुमा भाग होता है और परागकोश यहाँ परागकण बनती है। पुंतत्व और परागकोश देख लीजिए, ये पुंतत्व है बेटा, ये पुंतत्व है। और ये क्या होता है? परागकोश, जहां पर परागकण बनते हैं। बस, दैट्स ऑल मैटर। उसके बाद अगला क्या बेटा? जायांग है। जायांग क्या होता है? यह फूल का मादा भाग होता है जिसमें निम्नलिखित संरचना होती है। पहला क्या होता है? अंडाशय जिसमें बीजांड होता है। अगला है वर्तिका, एक लंबी नलिका वर्तिका कहलाती है। ये जो बेटा होती है ये वर्तिका है। ये क्या? पूरा पूरा वर्तिका है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? वर्तिका है। ये पूरी जो डंठल है इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्तिका बोला जाता है। ठीक। और अगला है वर्तिकाग्र, जो पराग कणों को क्या करता है बेटा? ग्रहण करने का काम करता है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र मतलब जहां पे परागकण होते हैं, आते हैं और अपनी निषेचन की क्रिया क्या करते हैं बेटा? संपन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्तिकाग्र। देखिए यहाँ पे परागकण आ रहे हैं ना, तो उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये रहा आपका पुष्प की संरचना और यहीं से आपके बोर्ड में बेटा प्रश्न आते हैं। तो ये अपना पहला लेक्चर रहा। लेक्चर क्या रहा बेटा? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का, पुष्प की संरचना का पहला लेक्चर है। जितने भी आपके टॉपिक बन सकते हैं सभी हम टॉपिक आपको करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है।
ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।